हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक कुमार गुरुकुल पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम और डीएलएड करने वाले यानी बीटीसी वाले छात्रों के लिए एक नया बैच शुरू करने जा रहा हूं। और उस बैच में मनोविज्ञान हो गया। ये मूल रूप से मनोविज्ञान बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आज मैं मनोविज्ञान का पहला भाग लेके आया हूं और मैं चाहता हूं इस भाग में आप सब लोग शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि पहले ही चैप्टर में मैं लास्ट में आपका टेस्ट भी कराने वाला हूं और पूरे टॉपिक पे पूरा विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि मैं ऊपर लिखा हूं, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले हम शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे, फिर मनोविज्ञान के विषय में पूरा जानेंगे, फिर शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग टेस्ट देंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। यहां देखिए, मैं ऊपर लिखा हूं शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा का स्वरूप, स्वरूप क्या होता है? आमतौर की बोलचाल की भाषा में बार बार सुना जाता है कि शिक्षा शिक्षा शिक्षा, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। लेकिन मूल रूप से कहा जाए कि शिक्षा की परिभाषा बताइए तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते, क्या है शिक्षा। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है कि पढ़ लिख के कलेक्टर बनोगे, बोला जाता है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो कलेक्टर बना है वो बिना पढ़े लिखे नहीं बना है। जो अधिकारी बना है वो बिना पढ़े लिखे नहीं बना है। शिक्षा का महत्व ऐसा है कि जैसे कमल देखे ना, कमल, कमल के पुष्प पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो खिल जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है, जब शिक्षा रूपी प्रकाश उस पर पड़ता है तो उसका जीवन भी खिल जाता है। अगर शिक्षा रूपी प्रकाश ना पड़े तो उसका भी जीवन जो है बेकार हो जाता है, मुरझाया रहता है। उसे जीवन में कभी भी तरक्की, स्वाभिमान, इज्जत, सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होती है। ठीक है। अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो बिना शिक्षा के द्वारा भी बहुत धन अर्जित कर लेते हैं, लेकिन समाज में उनको बड़े हे दृष्टि से देखा जाता है, पैसा है बुद्धि नहीं है। ठीक है। तो बुद्धि, पैसा, सब चीज के लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा के विषय में हम जानेंगे कि शिक्षा क्या होता है। तो एग्जाम में आने वाला चीज क्या होता है, शिक्षा के स्वरूप में क्या होता है मेरे बच्चों, कि शिक्षा दो रूप से होता है। एक होता है अनौपचारिक शिक्षा। क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा। और एक होता है औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है कि अगर हम कोई व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम पाठशाला ही जाएं। व्यक्ति कहीं भी, किसी से, कभी भी, कुछ भी निरंतर पढ़ते रहता है। यानी जीवन के पैदा होने से लेके मृत्यु तक इंसान कुछ न कुछ सीखता है, कुछ न कुछ वो ज्ञान अर्जित करता है, अधिगम करता है, तो वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। लेकिन शिक्षा का स्वरूप क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, वो औपचारिक नहीं होगा, अनौपचारिक होगा। यानी नियम उसका नहीं कोई होगा, उसका कोई व्यवस्थित पाठ्यक्रम नहीं होगा, उसका कोई व्यवस्थित जगह नहीं होगा। व्यक्ति कहीं भी, किसी से, कुछ भी, कभी भी कुछ भी सीख सकता है। उसे कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैं कहीं बैठा हूं और मैं कुछ बना रहा हूं और कोई देख के उसे फिर बनाने की कोशिश कर लेता है, तो अनौपचारिक शिक्षा होता है। ठीक है। आगे एग्जांपल के तौर पे मैं भी समझाऊंगा। तो अनौपचारिक शिक्षा आपको समझ में आ गया। एक होता है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा मेरे बच्चों क्या होता है कि जब बच्चे का 5 साल का उम्र हो जाता है, यानी पढ़ने योग्य जब हो जाता है, तो उसके लिए एक व्यवस्थित विद्यालय की जरूरत पड़ती है और एक पाठ्यक्रम की जरूरत पड़ती है। उसको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और एक उसके लिए शिक्षक नियुक्त होता है। एक नहीं बल्कि 8 पीरियड घंटी होता है, 8 टीचर होते हैं। पाठ्यक्रम में कौन हिंदी पढ़ाएगा, कौन इंग्लिश पढ़ाएगा, कौन साइंस पढ़ाएगा, कौन सोशल साइंस पढ़ाएगा, कौन ड्राइंग पढ़ाएगा, ये सारा पाठ्यक्रम निर्धारित जब हो जाता है तो उस शिक्षा को हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। ठीक है। आइए
अब औपचारिक शिक्षा में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले मैंने कहा था कि शिक्षा के विषय में हम लोग जानेंगे। तो यहां देखिए शिक्षा का पहले शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। शाब्दिक अर्थ कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि शिक्षा किन शब्दों से बना है। शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में, यहां लिखा है ना, शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगा के बना है। प्रत्यय समझते हैं ना, किसी शब्द के बाद में जब कोई शब्द लग के उसके अर्थ में विशेषता प्रकट कर दे तो क्या हो जाता है? प्रत्यय कहलाता है। और उपसर्ग कहलाता है जब किसी शब्द के पहले कोई शब्द जुड़ के उसके अर्थ में विशेषता प्रकट कर दे तो उपसर्ग कहलाता है। तो यहां शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाकर बना है तो बन गया क्या? शिक्षा। और यह शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, या सीखने अथवा सिखाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। एक चीज यहां अंग्रेजी से पूछता है कि इसका अंग्रेजी में कि क्या कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? एजुकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एजुकेशन कहा जाता है। और यह एजुकेशन जो शब्द है किससे बना है ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। यह एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुकेशन जो शब्द है एजुकेटम शब्द से बना है, यानी EDUCATUM, एजुकेटम शब्द से बना है। और यह एजुकेटम शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एई तथा ड्यूको से मिलकर एजुकेटम बना है। एई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बढ़ाना, अर्थात कि अंदर से आगे बढ़ाना। इसका तात्पर्य क्या हुआ? देखिए कोई भी, जैसे मुझको ले लीजिए, मैं जब 5 साल का रहा होऊंगा तो ऐसा नहीं ना कि सारा चीज मैं सीख गया होऊंगा, ऐसा तो नहीं है। 5 साल मेरी जब उम्र रही होगी तो मुझे मेरी जितनी भी शक्तियां हैं वो मेरे दिमाग में अंदर क्या है? विलुप्त रहती हैं। और जब टीचर रूपी यानी शिक्षक रूपी जब प्रकाश आता है तब हमारे जो विलुप्त शक्तियां हैं वो बाहर आती हैं। अर्थात शिक्षा का अर्थ है अंदर की शक्तियों को, अंदर विलुप्त शक्तियों को बाहर करना। जैसे कि शिक्षा के बारे में यहां पे लिखा गया है, मैं दिखा रहा हूं। एक यहां पे कोटेशन शिक्षा के विषय में दिया गया है, शक्तियों में विलुप्त है। हाँ, यहां देखिए सुकरात ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। शिक्षा का कार्य क्या है कि सब लोग कुछ ना कुछ शक्तियां लेके जन्म लेते हैं और टीचर जब आता है तो उन शक्तियों को बाहर निकालता है, और यही कार्य क्या होता है? शिक्षा का है। ठीक है, तो अब यहां पे एक चीज जान लीजिए कि शिक्षा के विषय में किन किन दार्शनिकों ने क्या क्या कहा है। मेरे बच्चों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, दे देगा शिक्षा आत्म साक्षात्कार है किसका कथन है, 4 विकल्प आपको दे देगा, वुडवर्थ दे देगा, सुकरात दे देगा, रूसो दे देगा और एक शंकराचार्य दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखा हूं। मुझे भी लिखने का शौक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप, हो सकता हो अभी मेरा चैनल नया हो, बहुत सारे लोग पसंद न कर रहे हो, लेकिन जब ये चैनल के सब्सक्राइबर अधिक होंगे और जब लोग मतलब कोई कंपटीशन एग्जाम टेट का आएगा, सुपर टेट का आएगा, तो लोग सर्च जब करेंगे तो उनको जरूरत पड़ेगा नोट्स बनाने का। तो मैं अगर लेक्चर देके चला जाऊंगा तो नोट्स नहीं बन पाएगा, लेकिन आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया और एग्जाम में सिर्फ स्क्रीनशॉट देख लिया तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं शिक्षा के विषय में किन दार्शनिकों ने क्या क्या कहा है। पहले देखिए ऊपर लिखा है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वोत्तम विकास है। एक चीज मैं बच्चों बता दूं कि ये चीज तो आपको रटना पड़ेगा, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझाते चल रहा हूं, लेकिन ये चीज कोटेशन तो आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको रटना पड़ेगा। यहां देखिए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वोत्तम विकास है। बालक के और मनुष्य के, क्योंकि शिक्षा अनौपचारिक रूप से भी चलती है, औपचारिक रूप से चलती है, तो यहाँ मनुष्य कहा गया है किसके लिए? अनौपचारिक शिक्षा जो ले रहा है, जो स्कूल में स्कूली विद्यालयी शिक्षा नहीं ले रहा है,
उसके लिए बोला जा रहा है। और बालक जो स्कूल में पढ़ रहा है उसके लिए क्या है, मानसिक आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वोत्तम विकास है। यानी मानसिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, उनके शक्तियों का सर्वोत्तम क्या है, विकास है। दूसरा, विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही क्या है, शिक्षा है। यहां भी पूर्ण निहित मतलब क्या कि मनुष्य में अंदर में कुछ शक्तियां विद्यमान हैं और उनकी पूर्णता से अभिव्यक्ति करना क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। ठीक है मेरे बच्चों, यहां देखिए अरस्तु क्या कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये बहुत बहुत फेमस कोटेशन है, बार बार पूछता है और बच्चे अक्सर अरस्तु की जगह रूसो मार के चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं, रूसो बहुत बड़ा प्रकृतवादी था और अरस्तु प्रकृतवादी नहीं थे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। यानी बच्चा अगर स्वस्थ नहीं है, उसका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है, कुपोषण का शिकार है, तो फिर वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। आए दिन आप देखते हैं कि बच्चों को बचपन में ही पौष्टिक आहार क्यों खिलाया जाता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क का विकास हो। और जब मस्तिष्क का विकास का निर्माण जब आप कर लेंगे तो वही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। जब मस्तिष्क आपका सही रहेगा, दिमाग बुद्धि तीक्ष्ण रहेगी, तो आपका शिक्षा क्या होगा, बेहतरीन होगा। जॉन लॉक कहते हैं कि पौधों का विकास कृषि के द्वारा किया जाता है और मनुष्य का विकास किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षा के द्वारा होता है। ये कोटेशन किनका है, जॉन लॉक का है। ठीक है, सुकरात कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में क्या है, विलुप्त है। मैंने अभी बताया ना कि शिक्षा का अर्थ क्या है, अंदर से आगे बढ़ाना। यानी प्रत्येक मनुष्य जब पैदा होता है तो नेचर द्वारा कुछ शक्तियां लेके पैदा होता है, लेकिन वो शक्तियों को खुद नहीं बाहर निकाल पाता है। उसके लिए टीचर की जरूरत पड़ती है और वो टीचर क्या करता है, सर्वमान्य शक्तियों को बाहर लाता है। तो ये कोटेशन किसने कहा है, सुकरात ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, आदि शंकराचार्य ने क्या कहा है, शिक्षा आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार मतलब शंकराचार्य कहते हैं कि आपको अंदर से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इतिहास में पढ़ाया हूं, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी और आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इन लोगों को कोई टीचर नहीं मिला था और इन लोगों ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया था। अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश कहा जाता है। उनको कोई टीचर नहीं मिला था, उन्होंने अपनी आत्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, तो शंकराचार्य कहते हैं शिक्षा आत्म साक्षात्कार है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लेंगे। रूसो, शिक्षा सिर्फ आदतों का निर्माण है। देखिए रूसो जो था एक बहुत बड़ा प्रकृतवादी मनोवैज्ञानिक दार्शनिक था। वो कहता था कि बच्चे को टीचर की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो प्रकृति में, यानी प्रकृति में छोड़ दो और उसे सीखने दो, स्वतंत्र छोड़ दो। अर्थात बच्चा आग के पास जाएगा, जब एक बार जलेगा तो जान जाएगा कि आग है, जल जाएंगे, अब दोबारा उसके पास नहीं जाएगा। उसे ये चीज सीख मिलेगी। पेड़ पे चढ़ा है, गिरेगा, हाथ टूट जाएगा तो याद रहेगा पेड़ पे सावधानी पूर्वक चढ़ना है। तो यहाँ रूसो ने क्या कहा था, जैसे रूसो ने कहा था कि बच्चे की सबसे अच्छी आदत हो कि उसकी कोई आदत ही ना हो। ठीक है, जैसे सलमान खान करता ना, मैं एक बार जो कमेंटमेंट कर देता हूं, तो इस प्रकार से रूसो ने हजारों साल पहले कहा था कि शिक्षा सिर्फ आदतों का निर्माण है। आदत मतलब कि बालक के अंदर जो आदत आप डालेंगे वही उसका शिक्षा बन के उभरेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे बचपन से माँ बाप जो है गाली बच्चे को देते हैं तो वो भी बड़ा होके गाली देता है, और बाद में माँ बाप कहते हैं कि स्कूल में तो कुछ सिखाया ही नहीं गया। और स्कूल में क्या होता है, स्कूल का कोई भी टीचर, कहीं का कोई स्कूल हो, पढ़ाई होता हो ना होता हो अच्छा, लेकिन कोई अध्यापक बच्चों को गाली देना नहीं सिखाता है, चोरी करना नहीं सिखाता है। अब मान लीजिए किसी स्कूल में बच्चे को ये सिखाया जा रहा है कि बच्चा सुबह उठना तो मम्मा पापा जैसे ही सुबह मिलते हैं तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। बच्चा गया, रात भर सोया है और सोच रहा है सुबह सुबह मम्मा को गुड मॉर्निंग बोलेंगे, पापा को गुड मॉर्निंग बोलेंगे। सुबह बेचारा बच्चा जो है थोड़ा देर तक सो गया, तो देर तक सो गया तो देखिए जो गार्जियन बहुत मतलब एक्टिव होते हैं, जो बच्चे के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, वो कहते हैं उठ जाइए, उठिए उठिए, जल्दी उठिए। नहीं पापा मुझे 5 मिनट और सोना है। अच्छा ठीक है, लेकिन 5 मिनट बाद बिल्कुल उठना है।
फिर वो 5 मिनट बाद उठा के उसको तैयार करके उसको स्कूल भेजना, सारा जो भी दैनिक क्रिया है वो सारा होता है। अब ग्रामीण या फिर जो गैर जिम्मेदार गार्जियन हो क्या करते हैं, और कुत्ता, बदतमीज, मतलब अजीब अजीब तरीके से गाली से उसके साथ क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो बच्चा क्या हो जाता है, उसकी अंदर की प्रतिभा क्या हो जाती है, मर जाती है। फिर वो दोबारा गुड मॉर्निंग नहीं बोलता है, दोबारा विश नहीं करता है, दोबारा अच्छे से माँ बाप से बात नहीं करता, और बड़ा होता है तो उसके अंदर ये धीरे धीरे चीजें एक घर बना लेती हैं, एक नफरत का बीज बो देती हैं। और वो चीज जब घर से सीखता है तो अपने माहौल और वातावरण में वही चीज फैलाता है, यानी अपने दोस्तों के साथ वो बदतमीजी से बात करेगा, क्योंकि गाली तो माँ बाप सिखा रहे हैं, भाई बहन सिखा रहे हैं। क्योंकि आप बच्चों से जिस प्रकार से बिहेव करेंगे बच्चा वैसा ही बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों का प्राथमिक पाठशाला कौन है, घर है, और सबसे अच्छा टीचर बच्चों का कौन है, माँ बाप होते हैं, गार्जियन होते हैं। यहाँ पे रूसो क्या कर रहा है, शिक्षा सिर्फ आदतों का निर्माण है, जैसी आदत आप बच्चों का बनाएंगे वैसे शिक्षा मिलेगा। पेस्टालॉजी क्या कहते हैं, शिक्षा व्यक्ति की समस्त जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास है। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है। अब तो आप शिक्षा के बारे में जान गए ना, अब हम जानेंगे मनोविज्ञान। देखिए मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है। और यह साइकोलॉजी यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि साइकोलॉजी जो है किस भाषा से बना है, यूनानी भाषा के साइकी धन लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन मेरे बच्चों मनोविज्ञान का एक ऐतिहासिक विकास रहा है। देखो कोई भी चीज आज ये सत्य है, जैसे मान लीजिए कि सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है ना। लेकिन अगर यह सत्यता कोई और वैज्ञानिक खोज दे कि परमाणु से भी छोटा कण कोई है, तो परमाणु की वैधता क्या हो जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। फिर जो नया चीज खोजा गया होगा उसकी वैधता प्रमाणित कर दी जाएगी। तो यहाँ पे मनोविज्ञान का प्राचीन काल से क्या विकास रहा है और आधुनिक काल तक उसे किस रूप में जाना जाता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया था, किसको, मनोविज्ञान को, कि आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान होता है। लेकिन आगे चल के इसके जो मेन जो फोकस करने वाले थे प्लूटो और अरस्तु थे। प्लूटो और अरस्तु कहते थे कि आत्मा का विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है। लेकिन जब लोगों में रिसर्च हुआ कि बताइए आत्मा क्या होता है, कैसे होता है, तो संतुष्ट नहीं हुए, तो उसकी वैधता समाप्त कर दी गई। और फिर माना जाने लगा कि मस्तिष्क का विज्ञान है, मतलब जो मनोविज्ञान है वो मस्तिष्क का विज्ञान है, सारा चीज यहां से निकलता है। फिर जब इस पे रिसर्च हुआ, अनेक दार्शनिकों का चर्चा हुआ, तो ये भी पूर्ण रूप से बहुत दिन तक नहीं चल पाया और इसकी भी वैधता क्या हो गई, समाप्त हो गई। इनके जो प्रवर्तक थे इनके बारे में कहीं नहीं मिलता है। फिर आगे आते हैं चेतना का विज्ञान। चेतना फिर यानी मन पे आ गया, चेतना मन ही होता है ना, मन का विज्ञान। तो मन के विज्ञान को भी बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सका, तो इसे भी क्या कहा गया, मन या चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन थे, वुड थे और विलियम जेम्स थे। वुड का मतलब वुडवर्थ मत समझिएगा, विलियम जेम्स थे। 2 लोग मानते थे कि मन या चेतना का विज्ञान है। लेकिन आधुनिक समय जब आया तो इसे प्रमाणित करना पड़ा कि बताइए मनोविज्ञान क्या होता है। तो इसमें स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ, वाटसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये बार बार मेरे बच्चों को पूछा जाता है कि व्यवहार के विज्ञान के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, या निम्न 4 विकल्पों में से व्यवहार के विज्ञान को मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं। तो याद रखिएगा स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ और वाटसन, ये 4 लोग मानते व्यवहार का विज्ञान है, मन का। तो मनोविज्ञान पहले अपने आत्मा का त्याग किया, फिर मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, चेतना या मन का त्याग किया, और अब वह आधुनिक समय में व्यवहार के विज्ञान को मानता है। अर्थात बालक जो व्यवहार करता है उसी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। मैं आगे अभी मनोविज्ञान का कोटेशन और फिर शिक्षा मनोविज्ञान पे आता हूं, तब तक मैं आपको बता। तो यहां देखिए मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान पे हम लोग थे, तो मनोविज्ञान के विषय में भी दार्शनिकों ने कुछ कोटेशन दिया है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अर्थात स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभवों का क्या है, विज्ञान है। व्यवहार एवं अनुभवों का क्या है,
विज्ञान है, यानी व्यवहार का अध्ययन करना क्या है, विज्ञान है। क्रो एंड क्रो मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। विलियम जेम्स मनोविज्ञान चेतना या मन का विज्ञान है। प्लूटो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। जैसा कि मैं नीचे अभी बताया था कि ये चीज तो आपको याद करने वाला चीज है, इसको याद कर लीजिए। एक चीज मनोविज्ञान का क्षेत्र पूछता है। मनोविज्ञान सिर्फ बच्चों को पढ़ाया जाने वाला साइकोलॉजी नहीं होता है या फिर शिक्षा मनोविज्ञान नहीं होता है। इसके इतने क्षेत्र हैं, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और व्यक्तिगत मनोविज्ञान। लेकिन इन सब से हमको कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, इन दो चीजों के बारे में हमको जानना है। बाकी सब के विषय में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिनको जानवरों का डॉक्टर बनना है वो पशु मनोविज्ञान पर पढ़ेगा। जिन्हें सैन्य सेवा में जाना है, सैनिकों के विषय में, वो सैन्य मनोविज्ञान पढ़े। ठीक है, तो हमको सब तो पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ एजुकेशन से संबंधित पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, आइए अब देखते हैं। मैं 2 लाइन में आपको बता दूंगा कि शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है, और इसको ध्यान से आप नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरा आप शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान तीनों का डिफिनेशन सिर्फ इतने में ही मैं बता सकता था, लेकिन ये तो एग्जाम में आने वाले चीज जो है उनको छोड़ना भी उचित नहीं है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। मैंने यहाँ 2 चीज आपको लिखा है। मैं 3 चीजों के बारे में मनोविज्ञान भी जान लिया और शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है ये जानना है। ठीक है, तीनों को मैंने यहीं पे अटैच कर दिया है और तीनों समझ लीजिए। देखिए, शिक्षा शास्त्र मतलब एजुकेशन होता है। शिक्षा शास्त्र मतलब क्या, एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन मतलब शिक्षा शास्त्र। और यहां पे मैंने साइकोलॉजी लिख दिया, यानी मनोविज्ञान। अब इसका अर्थ शिक्षा का कार्य क्या होता है, व्यवहार का परिमार्जन। क्या होता है, व्यवहार का परिमार्जन, अर्थात मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मेरी बात समझ रहे हैं। अब आप सोचते होंगे सर परिमार्जन क्या है, ये बता दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए यहां कह रहा है व्यवहार का परिमार्जन। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां दे रहा हूं, ये बच्चा है। ठीक है, और एक बच्चा मैं यहां कर दे रहा हूं मनोविज्ञान की तरफ। अब ये क्या कर रहा है, व्यवहार का परिमार्जन कर रहा है। परिमार्जन, एक मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक ऐसे मतलब समझ लीजिए कि एक कोई पौधा है या बांस है जिसमें बहुत सारे कंछे निकले हुए हैं। कंछों का अर्थ यह है कि इस बच्चे के अंदर बड़ी बुराइयां हैं, चोरी करना, बदमाशी करना, पढ़ाई न करना, बहुत सारी आदतें खराब होना। तो ये कंछा मतलब बेकार चीजें। तो यहाँ शिक्षा क्या करता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का परिमार्जन करता है। अर्थात इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसके कंछों को काट के एक लाठी बनाएगा जो कभी उपयोग में लाया जा सके। अर्थात बालक के सभी चीजों का, बुराइयों का खात्मा करेगा। क्या, शिक्षा का कार्य है। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे बांस है ना, तो बांस को अब क्या करेंगे, मान लीजिए सांप को मारना हो तो बांस उठा के नहीं मारेंगे, उसको लाठी बनाएंगे ना। और लाठी बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके कंछों को काटेंगे, उसको बराबर से साफ करेंगे कि कहीं मेरे हाथ में चोट ना लग जाए। तो शिक्षा का कार्य क्या है कि बच्चे के व्यवहार का परिमार्जन करना, यानी इसके अंदर जो बुराइयां थी वो खत्म करना, यानी बांस का कंछों को निकालना, बुराइयों को समाप्त करना क्या कहलाता है, परिमार्जन कहलाता है। और मनोविज्ञान का कार्य क्या है कि व्यवहार का अध्ययन करना, यानी स्टडी ऑफ बिहेवियर। यानी मनोविज्ञान क्या करता है कि ये जो कंछा निकला है वो किस कारण निकला है, यानी ये बालक के अंदर जो बुराइयां विद्यमान हो चुकी हैं वो किस कारण हुई हैं। यानी मनोविज्ञान का कार्य है स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी स्टडी करना मतलब खोज करेगा कि इसके अंदर वो कौन सी बुराई किस कारण आई है। इसके परिवार से आई है, किसके माहौल से आई है, वातावरण से आई है, किसका जेनेटिकल है, किसके माता पिता पहले बदमाश थे। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कोई संत पुरुष है,
बहुत बढ़िया प्रवचन देते हैं, बड़े सात्विक विचारधारा के हैं, उनका लड़का है पूरे जिले का या फिर प्रदेश का बहुत बड़ा गुंडा बन जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि एक बहुत बड़े गुंडे का लड़का क्या करता है, कभी कभी क्या कर लेता है, बहुत बड़ा संत बन जाता है। यह किसके कारण होता है? यह कारण होता है वातावरण के कारण, क्योंकि गुंडे का लड़का का माहौल अच्छे वातावरण में परवरिश हुआ, ठीक है, और संत का लड़का जो है गलत बच्चों के साथ परवरिश कर लिया, तो वो संत का लड़का गुंडा और गुंडे का लड़का संत बन जाता है। तो यहाँ पे वो पता लगाया जाता है, यानी मनोविज्ञान का काम क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। वो पता लगाता है कि बच्चे के अंदर बुराई किस कारण आई है, अर्थात ये जो कंछा निकला हुआ है, जो बांस एक योग्य लाठी बनाने योग्य नहीं है, किस कारण निकला हुआ है, ये मनोविज्ञान का काम है। अब इन दोनों को एक में जब अटैच कर देते हैं तो व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग, स्टडी ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग, अर्थात कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, अर्थात कि जो बालक है उसके परिमार्जन के लिए, इसके खत्म करने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, उसके व्यवहारों को देखना कि वो कब कहाँ जाता है, कैसा बोलता है, उसके परिवार में क्या होता है, किस वातावरण में घूमता है। अध्ययन करना क्या कहलाता है मेरे बच्चों? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आपने आज सिर्फ 3 शब्द के विषय में पढ़ा, शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, आगे अभी आप जाएंगे नहीं, अभी मैं तुरंत आपको टेस्ट दे रहा हूं और वो टेस्ट आप लगा के जाएंगे, बता के जाएंगे। तो लीजिए, आपका टेस्ट भी तैयार हो गया है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो टेस्ट ले रहे हैं सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक से ले रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान से। और मैंने वो क्वेश्चन दिया है जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुल मैंने 15 क्वेश्चन दिया है और 3 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है, 3, 5, 11 का। चलिए, पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखा था? थॉर्नडाइक ने लिखा था, एल थॉर्नडाइक ने लिखा था। ठीक है, दूसरा, प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं। प्रथम आधुनिक, जैसे आत्मा का विज्ञान जब था तो प्लेटो थे। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछ रहा है कि प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक है। तीसरा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना क्या है? शिक्षा है। ये जो प्रश्न है 3 में से एक कोई सही है, वो उत्तर आप देंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप देंगे। मैं अगर मुझे लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं तो ये उत्तर आप जरूर देंगे, क्योंकि मैंने इसके बारे में पूरा व्यवस्थित पढ़ाया है। चलिए, चौथा, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभवों का विज्ञान है। यह कोटेशन किसका है? स्किनर का है। किनका है? स्किनर का है। पांचवा, वर्तमान समय में मनोविज्ञान किस पे आधारित है? अर्थात वर्तमान समय में मनोविज्ञान किस विज्ञान को मानता है? आत्मा के विज्ञान को, चेतना के विज्ञान को, व्यवहार के विज्ञान को? ये भी प्रश्न 5वां नंबर जो है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। आत्मा का विज्ञान होगा, चेतना का विज्ञान होगा, अथवा व्यवहार का विज्ञान होगा। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है, सॉरी यहाँ पे में है, अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? शिक्षा मनोविज्ञान में पूछ रहा है। मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें समझाया था किस व्यवहार का या व्यवहार का परिमार्जन। तो व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। 11 नंबर क्वेश्चन आपको हल करके देना है। जब बच्चे का व्यवस्थित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है तो वह किस प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत आती है? औपचारिक शिक्षा आएगी, अनौपचारिक शिक्षा आएगी, कोई नहीं होगा। ये भी प्रश्न तीसरा आप हल करके दीजिए। प्लीज दोस्तों हल करो, हल करके बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको कैसा, ये इसमें का उत्तर कौन सा है। 12वां, शिक्षा आत्म साक्षात्कार है, कथन किनका है? शंकराचार्य का है, मैंने बताया है अभी। शिक्षा सिर्फ आदतों का निर्माण है, यह कथन किनका है? रूसो का है, जो प्रकृतवादी था। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम किसका त्याग किया? किसका त्याग किया था? पहले आत्मा का त्याग किया था ना,
तो किसका त्याग किया था? आत्मा के विज्ञान का त्याग किया था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं बताया नहीं था लेकिन यहाँ बता दे रहा हूँ कि नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था कहाँ पे है? जर्मनी, अमेरिका, जापान। तो अमेरिका में है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और टेट वाले बच्चे, सुपर टेट वाले बच्चे, डीएलएड वाले बच्चे और बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चों के लिए तो ये एकदम सजीवन बूटी है क्लास, इसको छोड़ेंगे नहीं। आप जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।